एक भाई भीमा भाई जो केवल नदी के पास थे, मछली पकड़ रहे थे और फोर्स आई है और गोली चलाई है और वो वहीं पे मारे गए। और उनके साथ में जो 3 जन थे उनमें से 1 जन घायल हो गया है, गोली का शिकार हो गया है, वो अभी भी बिस्तर पर पड़ा है और 2 जन को पुलिस अपने साथ ले गई है। तो मुझे मैम कहता तुम्हें को समझे मत दादा हाँ आलिके समझे मायना पुनः और किन बंदे अब कहती ना है एक तो समझे मत था अर्थ इसके कैसे ऐसे ना समझे मत था इन जो बेसुर के समझे मत कैसे सुरट है हाँ ठीक है समझ रहे हैं? समझे मत जो कहते में कहते हैं। और आज अभी का जो महीना है ये सितंबर महीना है और मैं अभी आपके इलाके में 1 साल बाद आई हूँ, तो मुझे गए सितंबर का पूरा बात याद आ रहा है जब तागमेटला की लड़ाई यहाँ पे बहुत जोर शोर से आप लोग सब लड़ रहे थे। आपको याद होगा किस तरह से बरसात हो रही थी, इसके बावजूद आप लोग कीचड़ में नदी पार करते हुए 2 नदी पार किए आप लोग और आप लोग रैली किए, आपके धरना करने के अधिकार के लिए आप रैली किए, मुकरम का धरना आप लोग बिठाए और जो 2 जन को उस समय भी जैसे इस बार भीमा को मार दिए, उस समय भी जो 2 जन को मार दिए थे, जो सोडी कोसा और रवा देवा, उनको भी पुलिस की गोली के द्वारा वो लोग भी मारे गए थे। उस समय उन्हीं का विरोध आप लोग किए थे। तो ये सितंबर का महीना था, अभी फिर से 1 साल बीत गया और अभी फिर से भीमा मारे गए। तो इसी बीच में आज मैं सुन रही हूँ कि पास ही के गांव में ड्रोन हमला भी हुआ है। मैं ये भी सुन रही हूँ कि पोवर्ती गांव में जब से कैंप बना है तब से बहुत अत्याचार वहां पे हो रहा है, बहुत लोगों के साथ में मारपीट की जा रही है, बहुत लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो आज के दिन में जो भारत देश में पहले से भी चल रहा था, बस्तर में छत्तीसगढ़ में पहले से भी चल रहा था और अभी और भी जो तेजी इस बात के लिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे जब से अमित शाह आए थे, भाषण देकर गए रायपुर में और ये बोलकर गए कि 2026 तक यहाँ पे कैसे भी पूरा माओवाद को खत्म करना है, ऐसा बोल कर गए हैं। मगर सवाल ये है कि क्या कानून को तोड़कर आप खत्म करेंगे? क्या जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उन सबको तोड़ेंगे? क्या पुलिस को भी हत्यारी पुलिस बना देंगे? अगर ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? आप क्या बोलते हैं कि हम माओवाद को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हम चुनावी लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं। मगर लोकतंत्र भी अगर गैर कानूनी तरीके से हत्या करना वाला अगर लोकतंत्र होगा तो वो तो हमारे सपनों का लोकतंत्र नहीं है। और ये जो फिर आजादी है, फिर तो यही है कि ये आजादी झूठी है। जो आजादी के लिए आज ही के दिन जिसका जन्म हुआ, हमारी देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े नायक, जिनको बहुत आज भी सब कोई बहुत प्यार करते हैं, भगत सिंह, जिन्होंने भी उस समय
के अन्याय के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई लड़े, उनको जेल हो गई और दूसरे 2 साथियों के साथ उनको फांसी में लटका दिया गया। तो वो लोग किसके लिए लड़ रहे थे? तो आजादी के लिए लड़ रहे थे कि हमारे देश में अंग्रेज शासन खत्म हो, हमारे देश में हमारा खुद का भारत देश का खुद का राज्य बने, देश बने, जहाँ पे सबको समानता का अधिकार हो, जहाँ पे शोषण नहीं हो, अमीर गरीब नहीं हो, जहाँ पे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो और सबको समान अधिकार मिले, सबका विकास समान हो। ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ऐसा देश ना बने। तो इस तरह के देश के लिए भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी और वो कुर्बान हुए और वो बहुत छोटी उम्र के थे। यहाँ पे ऐसे कई युवक हैं जो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह भी उसी उम्र के थे जब उनको फांसी हुई।